वेलकम टू गणेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर सीखने के लिए। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में आता है क्लास 12 में, और यहाँ से आपका 10 मार्क्स आता है और एक आपका 15 मार्क्स आता है। ठीक है, कभी कभी ये 10 मार्क्स का भी आता है, ये कभी कभी 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर सीखने के बाद ही हम लोग रिटायरमेंट ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। दोनों प्राय सिमिलर ही है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखो बोला है द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2023 इज गिवन बिलो। वो आपका जो बैलेंस शीट जो रहता है वो दे दिया है। ठीक है, बोला है ए और बी आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1। वो जो ए और जो बी था, वो जो प्रॉफिट शेयरिंग किस में करा 2:1, मतलब ये आपका ओल्ड रेशियो है। दे एग्रीड टू द एडमिट पी इनटू द फॉर्म सब्जेक्ट द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। बोला जो पी को एडमिट किया है उसके लिए टर्म और कंडीशन कुछ बोला गया है। जैसे बोला पी विल ब्रिंग इन ₹21,000 of which 9,000 will be treated as his share of goodwill to be retained in his business। बोला है कि वो 21,000 रुपया टोटल दिया है, जिसमें से उसमें 21,000 में ही आपका 9,000 रुपया गुडविल दिया है। तो इसका मतलब हुआ 21 से हम 9,000 घटा देंगे तो जो बैलेंस रहेगा वो कैपिटल होगा। और उसके बाद क्या बोला, उसको इंटाइटल उसको शेयर कितना दे रहा है, 1/5 शेयर बोल रहा है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रिएट हो रहा है 3% ऑन डेटर्स। हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्या होता है, ये लाइबिलिटी ही होता है, ये हमसे डेटर्स पर चार्ज किया जाता है। उसके बाद बोला है फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएशन बाई 5%। फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन 5% दिया गया है। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड, स्टॉक रिवैल्यूड होकर हुआ है 10,500 हुआ है। पहले स्टॉक जो एडजस्टमेंट उसको टिक मान लेते, ये एडजस्टमेंट है। अच्छा उसके बाद फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है और डेटर्स पे एक एडजस्टमेंट। ठीक है, जो एडजस्टमेंट है उसको टिक मान लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन करने से पहले कुछ पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। जैसे बोला जा रहा है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे हम लोग ओल्ड रेशियो या गुडविल निकालने में हम लोग को दिक्कत ना आए। तो हम लोग को ओल्ड रेशियो मालूम चल जाएगा, गुडविल दिया है तो ये राइज है या रिटर्न अप है, इससे हम लोग समझ पाएंगे। उसके बाद हम लोग को बोला है उसके बाद हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे, उसके बाद सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे, ड्रॉ रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, ड्रॉ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे और ड्रॉ बैलेंस शीट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वर्किंग नोट के लिए हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट के लिए हम लोग जगह छोड़ दी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड पी कंपनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट लिखना पड़ता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक कॉन्ट्रोवर्सी है कि कॉलम 1 हो या 2, कॉलम को इफेक्ट नहीं करता है, आप 2 बनाए या 1 बनाए। ठीक है, मैं इस सवाल में 2 कॉलम करना चाहता हूं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे इसके लिए हम लोग को 2 कॉलम अच्छा होगा, इसलिए मैंने 2 कॉलम चूज किया है। उसके बाद हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करना है। पार्टनर्स कैपिटल जो 3 पार्टनर है 3 कॉलम करना है, डेबिट क्रेडिट लिखना है। तो डेबिट क्रेडिट हम लोग लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट एज ऑन, ये जो फॉर्म जब रिटायर हो जा रहा है उसके बाद दिन हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन बैलेंस शीट जो दिया रहेगा ओल्ड बैलेंस शीट उसके बाद दिन ही आपका होगा। जैसे ये बैलेंस शीट दिखे जाए तो बैलेंस शीट हम जिस दिन चेक करें ये लास्ट डेट बोला था, उसके बाद दिन क्या होगा, ये नया बैलेंस शीट बनेगा। जिस दिन कोई पार्टनर आएगा या रिटायर करेगा, याद रखिएगा एडमिशन में जब कोई पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो वो लास्ट बैलेंस शीट के बाद ही नया बैलेंस शीट शुरू होगा। तो इसलिए 31 मार्च को शुरू हुआ था, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जिस तरह सवाल में बोला गया है, ओल्ड हमको मालूम है और ओल्ड रेशियो 2:1 है। ठीक है, तो हम लोग उसका जो शेयर जो था उसका शेयर है कितना बोला था, 1/4। तो हम पी शेयर हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखेंगे पी शेयर कितना था उसका 1/4। ठीक है, तो 1/4 शेयर था, तो बैलेंस लेफ्ट कितना होगा,
तो बैलेंस लेफ्ट करेंगे 3/4 आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ए शेयर्स और बी शेयर्स लिखेंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो 2:1 था, तो 2/3 1/3 इंटू, क्योंकि इसमें बोला है 1/4 वो लोग दे रहे थे, मतलब सेक्रीफाई कर रहा है 3/4, इसलिए 3/4 इंटू 3/4। सॉल्व करें 6/12 और है 3/12, तो इसको काटिएगा तो क्या आएगा 6 to 3, और इसको छोटा कर या आपको यहीं तक छोड़ देना पड़ेगा, यहीं पर छोड़ दीजिएगा सही रहेगा, क्योंकि हमको न्यू रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर 6/12 और 3/12 लिख दिए। उसके बाद हम लोग इसको हम न्यू रेशियो लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में देखिए क्या होगा, पार्टनर A:B:P आया है आपका 6/12 3/12 जो शेयर है 1/5 इंटू 12 क्योंकि जो बड़ा होता है नीचे का, जो बड़ा होता है उससे ही हम लोग गुना करते हैं, इससे काटने में सुविधा होता है। तो ये कट गया, ये आपका 3, तो न्यू रेशियो आ गया आपका 6:3:3, और इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, 3 से काट दीजिए तो आएगा 2:1:1। तो न्यू रेशियो कितना है 2:1:1, ठीक है। अब हम लोग सैक्रिफाई रेशियो लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सैक्रिफाई रेशियो। तो सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो ये सैक्रिफाई कौन कर रहा है, जो ऑलरेडी पार्टनर था वही सैक्रिफाई करता है। तो एक कितना सैक्रिफाई कर रहा है, देखिए ओल्ड रेशियो था उसका 2:3, इसका भी था 1:3, माइनस न्यू रेशियो कितना आया है, न्यू रेशियो का 2:1, 2:1:1, तो हो गया 2/4 और इसका को 1/4। सॉल्व कीजिए 12, इससे डिवाइड होता है इंटू, इससे डिवाइड कीजिए, उसके बाद इससे इंटू, जो बैलेंस है उसे इंटू कर दीजिए। इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 से इंटू करेंगे 2 तो 8, उसके बाद 3 माइनस 6 2/12। इसका सोल्यूशन करते हैं, इसका भी 12 आएगा, इससे बाद 4 इंटू 1 यह होगा 3, तो आया आपका 1/12। तो रेशियो आया 1/12:1/12, ये नीचे कट गया तो 1:1। तो जो देखिएगा जो सैक्रिफाई रेशियो आता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो ही आता है, 99% ओल्ड रेशियो ही आपका आता है, ठीक है। ये जो आया मतलब आप सही बना रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो सबसे पहले क्या बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम करेंगे तो उसमें क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएट एट 3% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर क्या हो आपका क्रिएट करने बोला है। तो डेटर्स हम लोग का देखिए कितना है, तो प्रोविजन फॉर जो है डाउटफुल डेब्ट वो हमेशा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी पहले प्रोविजन नहीं था, अब आया है, तो इसका मतलब बढ़ रहा है। जब लाइबिलिटी बढ़ता है तो वो कहाँ लिखेंगे हम लोग 2 की तरफ, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 80,000 पे 3% करें, 80,000 पे 30% करेंगे तो आपका आएगा 2400। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है बोला है फर्नीचर डिप्रिशिएशन। फर्नीचर की डिप्रिशिएशन होता है, डिप्रिशिएशन पे लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लिखेंगे डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। कितना हो रहा है, फर्नीचर था आपका 6,000 का 5%, 6,000 इंटू 5%, इसका करने पर आपका आएगा 300। उसके बाद देखिए
उसके बाद बोला स्टॉक टू बी रिवैल्यूड, रिवैल्यूड हो गया एट बोला है, बाई बोला है तो मतलब वो फुल अमाउंट, एट बोला तो कंपैरिजन होगा। तो पहले में स्टॉक था आपका 12,000 था, अब हो गया आपका 10 है, मतलब क्या हुआ, घट रहा है। तो ये भी क्या आएगा, एसेट घट रहा है, ये भी टू की तरफ आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हम लोग टू स्टॉक अकाउंट, दिखाने से इसको डाउट क्लियर हो जाता है। तो करेंगे तो क्या आएगा 1500। देखो और कोई आइटम है नहीं हम लोग के पास, ठीक है, तो हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं। तो इधर वाला बड़ा आया, जो बड़ा है हम लोग उधर को, इधर वाला हम लोग एक्चुअली बड़ा आ रहा है तो वही हम लोग लिख देते। जो बड़ा आता है वो बोथ साइड लिखा जाता है, दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट की तरफ, तो दोनों हम लोग डेबिट क्रेडिट हम लोग लिख दिए। तो देखो क्रेडिट के साथ कुछ नहीं आया है, ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा। बाई लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली लॉस हुआ है, लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जो पार्टनर था ए बी, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था 1:2, नो, इसका मतलब वो 1/3 और 1/3। तो जब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो आपका आएगा, एक ठो का 2800 और एक ठो आएगा 1400। तो इसके यहीं पर आया आपका, तब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये दोनों का 4200, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर लिखिएगा, पहले हम लोग इसको शॉर्टेज में जो आ रहा है, शॉर्टेज को कैलकुलेटर में डालने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो आएगा वो लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग का क्या रिवैल्यूएशन लॉस में आया है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खुद खोलेंगे हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते ही हम लोग जो डेबिट क्रेडिट लिख दिए, उसके बाद जो लॉस जब आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू की तरफ आएंगे, प्रॉफिट आएगा तो बाई की तरफ। तो लॉस आया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन कौन रिवैल्यूएशन में आया है, एक पी और बी का। तो पी का लिखेंगे कॉलम, पी का कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2800 और एक को लिखेंगे 1400, ठीक है। और इसका पी का अभी तक नहीं आया है। और बाई की तरफ शुरू करते हैं। बाई में हम लोग लिखेंगे बैलेंस, जो क्वेश्चन पेपर उसको ले लेंगे, लेने के बाद हम लोग बाई की तरफ लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी बोल के जो पार्टनर का जो उस बैलेंस में जो लायबिलिटी दिया है, जो कैपिटल रहता है उसी को पुट किया जाता है। तो हम लोग लिख देंगे 60,000, ये 30,000 जो कैपिटल है। पी तो उस टाइम आया नहीं था। देखो पी क्या आया है, एक कैश लाया है, कैश बैंक बोल के लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटल, कौन लाया है पी। तो पी कॉलम में देखो उसने बोला है 21,000 टोटल आया है, उसमें से 9,000 गुडविल है, तो बचा कितना, 21 से आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल, घटा के आपको 12,000 करीब कैपिटल वो ला रहा है, तो हम लोग 12,000 कैपिटल लिख देंगे। उसके बाद देखो उसने गुडविल लाया है, तो गुडविल को भी हम लोग लिखेंगे बाय बैंक बोल के, ठीक है, ब्रैकेट में गुडविल को हम लोग सैक्रिफाई रेशियो में तोड़ा जाता है। तो देखो गुडविल 9,000 था, तो 9,000 का यदि हम इसका सैक्रिफाई रेशियो हम निकालेंगे तो देखो वर्किंग नोट में या कैलकुलेटर में कर सकते हो। तो हम दिखा रहे हैं, यदि हम इसको दिखाए तो आपका था 9,000, इसका ओल्ड सैक्रिफाई रेशियो जो आया है 2/3, यहाँ पर 6,000 और 9,000 इंटू 1/3 इक्वल टू 3,000। तो आपका ये भी निकल गया। एक है 6,000 ये सैक्रिफाई कर रहा है, एक 3,000 सैक्रिफाई कर रहा है। 80 का पी का कुछ नहीं होगा।
उसके बाद देखो, अब सवाल की तरफ देखिए। सवाल में देखो लायबिलिटी साइड में क्या है। लायबिलिटी साइड में हमेशा कैपिटल का काम हो गया है। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जो दिया रहेगा तो उसको भी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को दिया जाता है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व भी हम लोग दे देंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व तो कोई किसी का पर्सनल नहीं होता है, कोई पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, वो सभी के लिए होता है, इसलिए हम लोग तोड़ दे रहे हैं। जनरल रिजर्व हुआ आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हुआ, कोई भी फंड हुआ, तो हम लोग यहाँ लिख दें रिजर्व अकाउंट। इसको भी हम लोग किस रेशियो में तोड़ेंगे? ओल्ड रेशियो में तोड़ेंगे। ओल्ड रेशियो में तोड़ने से हम लोग को एक तो आएगा 16,000 एक का, एक तो आएगा आपका 8,000, क्योंकि पी तो रिमेनिंग नया पार्टनर है उसके लिए कुछ नहीं है। और देखो अब कुछ बचा नहीं है तो हम लोग बैलेंस कर देंगे। ठीक है, बैलेंस हम लोग रेडी कर रहे हैं। देखो इधर वाला बड़ा है तो हम लोग जो बड़ा है हम लोग बोले थे बैलेंस का जो नियम है बोथ साइड लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो 30,000 3,000 8,000 हो गया आपका 41,000 हो गया। 41,000 बड़ा है वो बोथ साइड लिख दिए। इसको भी जोड़े आएगा आपके 82,000 आएगा इसका जोड़ने से, 82,000 आ गया। ठीक है, अब देखो इधर जब निकालेंगे तो जो लायबिलिटी साइड में था डेबिट साइड होता है उसे घटाया जाता है, तो इसको हम जो घटाएंगे तो वो हमला क्या निकलेगा? बैलेंस बीडी निकलेगा। बैलेंस बीडी बोल के आएगा। तो 82,000 से हम 2,800 घटाएंगे तो आपका आएगा 79,200 आएगा। फिर 41,000 से 1,400 घटाएंगे तो हम लोग का आएगा 39,600 आएगा। ठीक है, और इस में कुछ है नहीं तो टोटली आपका 12,000 आएगा। ठीक है, ये आपका जो बैलेंस सीडी आया ऐसे लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर टू कैपिटल में लिख सकते हैं। बहुत आदमी लिखता है, कोई लिखता नहीं है, इसका नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। ये जो हम लोग कैपिटल लिखे थे वो कैपिटल ABC उसके हिसाब से सामने लिख दे रहे हैं, जिसका जो कैपिटल था। ठीक, बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में देखो हम लोग कैपिटल जो था नया कैपिटल लेकर रिजर्व तोड़ दिया। अब क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो था हम लोग वो क्रेडिटर्स ऑलरेडी लिख दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में, ये आपका लायबिलिटीज है, ये एसेट्स है, ये आपका अमाउंट, ये आपका अमाउंट, ये आपका अमाउंट, ये आपका 16,000 आ गया। और ये दोनों को ये सबको जोड़ने से आपका आएगा 1,30,800 लायबिलिटी साइड आया। ठीक है, अब हम लोग इसको अभी बैलेंस बाद में करेंगे। अब हम लोग का जो बैलेंस शीट पकड़ेंगे, बैलेंस शीट के हिसाब से हमको चलना है। जो ओल्ड बैलेंस शीट था, देखो सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको हम लोग फाइनल कॉलम में लिख दे रहे हैं। उसका तो फर्नीचर में एडजस्टमेंट था, तो फर्नीचर देखो फर्नीचर में क्या हुआ था। फर्नीचर में हम लोग जब कर रहे थे पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो फर्नीचर हम लोग को क्या हुआ था? रिड्यूस किया था, मतलब डिप्रिसिएशन हुआ था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन, कितना? 300। करने के बाद हम लोग इसको फाइनल कॉलम में भेजेंगे। उसके बाद एक स्टॉक में क्या हुआ था? स्टॉक में देखिए हम लोग रिवैल्यूएशन को फॉलो करेंगे। रिवैल्यूएशन में क्या 2 की तरफ आया था, 2 मतलब एसेट कम रहा है, ये डिक्रीज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? लेस डिक्रीज कितना हुआ था? 1500, तो 1200 से 1500 गया तो आपका 10,500। अच्छा, डेटर्स से क्या प्रोविज़न था? देखो हम लोग का प्रोविज़न जो लिखे थे PFDD वो भी घटता है, तो PFDD
डीडी कितना रुपये घटे, 2400 रुपये घटा देते हैं, तो आपका 17,600। अच्छा, कैश जो था, ये जो कैश और बैलेंस शीट में देखो अब क्या बचा है, एसेट की तरफ का बैलेंस शीट में देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया। अब कैश, कैश देखो हम लोग का जो था उतार दिया फर्स्ट कॉलम 12,000, उसके साथ हम लोग कैश न्यू पार्टनर कैपिटल बोल के हम लोग क्या है 9,000 लिखेंगे। क्यों ना होता, सॉरी 9,000 है, आपका 12,000 होगा। क्योंकि देखो उसने बोला है सवाल में बोला है वो टोटल आया था 21,000, उसमें वो 9,000 गुडविल आया था, इसको जब माइनस करेंगे तो एक्चुअली 12,000 आ रहा है। तो 12,000 आने के बाद हम लोग इसको जोड़ के हम लोग ले देंगे आपका 24,000। तो सबको जोड़ेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 1,86,800, लाइबिलिटी भी 1,86,800। ठीक है, ये मेरा सवाल सही बना है। जब बैलेंस शीट मिल जाए इसका मतलब सही सवाल बने।